अशोकनगर में भारतीय पब्लिक स्कूल के खिलाफ केवट समाज के प्रदर्शन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए डीपीसी ने स्कूल को सील कर दिया है। स्कूल की शिक्षिका के द्वारा छात्र के साथ मारपीट की गई थी, तभी से केवट समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। दरअसल भारतीय पब्लिक स्कूल की एक शिक्षिका ने कॉपी न लाने पर छात्र के साथ इतनी मारपीट की कि उसकी हालत बिगड़ गई और उसे जिला अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। घटना एक सप्ताह पुरानी है, लेकिन मंगलवार को केवट समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। उन्होंने स्कूल को सील करने और स्कूल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने धरना भी किया और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लंबी बहस के बाद डीपीसी राहुल शर्मा ने स्कूल का निरीक्षण किया और उसे सील कर दिया। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर आरोपी शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मेरी भांजी है, मैं बचपन से उसे यहीं पढ़ा रहा हूँ मेरे पास ही। शिक्षा विभाग द्वारा कोई उसमें एक्शन नहीं लिया गया था, तो उसके खिलाफ हमने आवेदन दिया है। क्या स्कूल अभी भी अपने उसी स्पीड से चल रहा है, संचालित हो रहा है और ना उसने बंद किया है स्कूल, और बच्चे भी स्कूल में जा रहे हैं। तो आपके अनुसार मतलब शिक्षा विभाग और स्कूल वाले की मिली भगत चल रही है? जी बिल्कुल। शिक्षा विभाग द्वारा कोई उस पर एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि वो शिक्षा विभाग में पैसे दे रहा है। अभी आपके पास डीपीसी और तहसीलदार आए थे, उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने विश्वास दिया है कि हम उस स्कूल को बंद कराएंगे, जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये डीपीसी का कहना ये भी है कि वो बच्ची पहले से वहाँ पढ़ रही थी और पिछले साल हमने उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी थी, ठीक है ना? जब आपको मालूम था कि मान्यता रद्द हो गई है तो फिर आप हमें किसी को इस चीज़ का पता नहीं था, इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी। इस चीज़ की जानकारी अब जो हुआ है हमारी बच्ची के साथ, जब जाकर पता चला कि उसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। तो आपके पास उस बच्ची की मार्कशीट या कुछ स्कूल के एविडेंस है? मेरे पास एविडेंस सब है। जैसे कि क्या मार्कशीट है उसकी और अन्य बच्ची की मार्कशीट है, बोर्ड की 8th क्लास की, उस अगले साल की। कार्ड है, स्कूल का बेल्ट है जिसपे लिखा हुआ है भारतीय पब्लिक स्कूल। ठीक। आप लोगों से यही आग्रह है कि अगर शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार होता तो मान्यता क्यों समाप्त करता? हम उससे मिलजुल के मान्यता ही, हमने उसका स्कूल का मान्यता समाप्त इसलिए ही की थी कि वो नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहा था, तो हमने उसकी पिछली साल मान्यता समाप्त कर दी थी। अब वो हमारे स्कूल में ही नहीं है, ना हमारे कागजों में, ना हमारे डाइस में है। उनका आरोप ये है सर कि जिस दिन ये घटना हुई है बच्ची के साथ, जी, उस दिन तक स्कूल का बोर्ड लगा हुआ था जी, और जिस दिन ये घटना हुई उसी रात में उन्होंने कोचिंग सेंटर का बोर्ड लिख के अब ये वो गलती कर रहा। ये कैसे अवैध रूप से कोचिंग सेंटर भी कैसे चल रहा है उस बिल्डिंग में? बिल्डिंग उसी की है और उसका घर है, अब कोचिंग पढ़ाने के लिए। ये भी आरोप है कि फ्रंट का तो बंद कर दिया, जी, बैक गेट से अभी भी स्कूल चल रहा है। नहीं, अगर चल रहा है तो मैं अभी जा रहा हूँ, चेक करता हूँ, अगर स्कूल चल रहा होगा तो उसको कार्रवाई कर। दूसरा उनका ये आरोप है कि पुलिस ने तो एफआईआर कर ली, जी, शिक्षा विभाग की तरफ से एफआईआर क्यों नहीं कराई? शिक्षा विभाग से इसलिए नहीं कराई कि हमारे स्कूल में है नहीं, वो हमारे डाइस में नहीं है, इसलिए एक कानूनी तौर पे हम उसके कोई जिम्मेवार नहीं है। अगर कोई आदमी करता है तो इस सबसे पहले जिम्मेदार तो पालक है जिसने वहाँ एडमिशन किया। जब स्कूल बंद है तो इसने एडमिशन कैसे कर दिया? उनको क्या मालूम कि सर ये कि स्कूल चल रहा है या बंद है, या आपके स्कूल बंद है बिल्कुल। जब आपके द्वारा सील किया गया, ये आम जन को नहीं मालूम। सील नहीं होता, मान्यता खत्म होती है। मान्यता खत्म कर दिया मतलब इट मीन्स यही है कि जैसे अब उन्हें क्या मालूम कि साहब मान्यता नहीं है, मेरी बच्ची परेशान होगी। मान्यता नहीं है, मान्यता पिछली साल ही बंद कर दिया था, कर दी थी ना, निरस्त कर दी थी। एडमिशन कैसे हुए वहाँ? एडमिशन का कैसे हम माने कि उसका मार्कशीट के फीस की कॉपी है क्या, उस पे एडमिशन की कॉपी है क्या? किसी भी स्कूल में हम जाते हैं या कोई अस्पताल में जाते हैं, उसके पेरेंट का ये कहना है कि मेरे पास बस के भी आने जाने के उसके फुटेज हैं, उनके स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड भी है, तो वो हमें दे दें, उपलब्ध कराएं तो हम कार्रवाई कर देते हैं इस वर्ष। इस मामले में एक चौंका देने वाला तथ्य यह सामने आया है कि जिस स्कूल में यह घटना हुई उसकी मान्यता 2 साल पहले ही रद्द कर दी गई थी। उसे बंद करने के आदेश दे दिए गए थे, फिर भी स्कूल अवैध रूप से चल रहा था। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।